जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि। देखिए कक्षा 12वीं गणित, ये दूसरा का पहला सवाल है। एफ एक्स बराबर लॉग एक्स, अंतराल दिया है 1e। तभी हो जाएगा, इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एफ एक्स बराबर लॉग एक्स है, इसको क्या लिखना है, बहुपदी फलन नहीं लिखना है। क्लियर है, लॉग है तो लघुगणकीय फलन है, ऐसा लिखना है। यहाँ पर लिखना है एफ एक्स बराबर लॉग एक्स क्या है, लघुगणकीय फलन है, लघुगणकीय फलन है। तब ये क्या हो जाएगा, अतः अंतराल 1e में संतत है। अतः अंतराल यह 1 से e में संतत है। क्लियर है इतना। इसमें भी 1 को रखेंगे x के बदले तो log 1 का मान 0 होता है, और यहाँ पर x के बदले e रखेंगे तो log e का मान क्या होता है, 1 होता है। तो अनंत नहीं आना चाहिए, बस ये आपको ध्यान देना है। दूसरा कंडीशन है b। अब इसका क्या करेंगे, अवकलन, तो f डैश x करेंगे बराबर log x का अवकलन होता है 1/x, याद रखेंगे। log x को हम लिखेंगे इस प्रकार d/dx log x, तो log x का क्या होता है 1/x, ये इसका अवकलन क्या आ गया 1/x। तभी क्या है, अभी x के बदले 1 रखेंगे तो 1/1 एक ही होगा, x के बदले e रखेंगे तो 1/e, अनंत नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, अवकलनीय है। तभी क्या हो गया, यह अंतराल 1 से e है, इसमें क्या है, अवकलनीय है, में अवकलनीय है। क्लियर हुआ। तीसरा कंडीशन एफ ए बराबर एफ बी, तो ये 1 है वो a का मान है, e क्या है b का मान है। तब यहाँ पर रख देंगे f x के बदले 1 लिखना है प्रश्न में, log x के बदले 1 लिखना है, तो log 1 हो जाएगा आपका। तभी हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, इस प्रकार लिख लेंगे log 1, और log 1 का मान क्या होता है 0। दूसरा f, अब यहाँ पर x के बदले e रखना है, ये e हो गया, यहाँ पर ये log हो गया, x के बदले क्या लिखना है, e लिखना है, यहाँ पर log e का मान क्या होता है 1। ध्यान देंगे यहाँ छोटा सा e रहता है इसके आधार में। क्लियर हुआ, तो log 1 का मान 0, log e का मान 1। अब देखिए ये दोनों एक जैसे आया क्या, नहीं आया, और इसका नियम ही कहता है दोनों एक जैसे नहीं होना चाहिए। आगे आपको काम आएगा, यही क्या है, एफ ए का मान है, ये किसका मान है, एफ बी का मान है। तब ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ लिख लेंगे, इसलिए f1 बराबर नहीं है fe के। क्लियर हुआ, ये दोनों बराबर नहीं है। तब यहाँ प्रमेय लगाएंगे, कौन सा, मध्यमान प्रमेय से। इसका फार्मूला हो जाएगा आपका f डैश c बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। अब f डैश c किसको लेंगे, अवकलन वाला, ये वाला, x के बदले c लिखेंगे, x के बदले c, ये क्या हो जाएगा 1/c। तो यहाँ पर आपका आएगा 1/c, f डैश c के बदले। अब एफ बी का मान बताया क्या आया 1, और एफ ए का मान 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 0। फिर लिखा है b माइनस ए, तो b का मान क्या है e, और a का मान 1, तो ये हो जाएगा e - 1। तो एक में शून्य घटाए, एक बचा, e - 1 वैसा ही रहेगा, तो ये हो गया आपका 1/c बराबर 1/e - 1। क्लियर हो इतना। तब ये इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये c इधर आ जाएगा, और इसका गुणा इधर करेंगे तो e - 1 वैसा ही रहेगा बराबर c। तो c का मान कितना आ गया, e - 1। अब ध्यान से देखिए, इसको जमा के लिख सकते हैं आगे पीछे, c बराबर e - 1। तो इसका अंतराल क्या है, अंतराल है 1 से e, उसके बीच में आना चाहिए। तो देखिए e - 1 आया है, तो e - 1 क्या है, ये जो e - 1 है ये अवयव है किसका, 1 से e के बीच में, क्योंकि देखिए यहाँ 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए e क्या है, 1 से छोटा है, यहाँ पर लिखा है e - 1, तो इसीलिए जो e - 1 है 1 से e के बीच में है।
तब यहाँ पर लिख लेंगे अतः लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। देखिए इसका तीसरा सवाल f(x) बराबर कर्णी 25 माइनस एक्स स्क्वायर, अंतराल दिया है 1 से 5। तो पहला कंडीशन क्या है, पहला इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका, जैसे ये x के बदले, अब देखिए ये बहुपदी फलन तो है नहीं, तो बहुपदी फलन नहीं लिखेंगे। x के बदले अगर हम 1 रखेंगे तो भी क्या है, 25 में से 1 गया 24, ये ऋणात्मक में नहीं आएगा, और इसी 5 पंचे 25, 25 में से 5 गया 25 गया 0 हो जाएगा, मतलब ये एक निश्चित मान रखता है, इसलिए इसको ऐसे लिखना है। a क्या हो जाएगा, फलन f(x) अंतराल 1 से 5 में x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए एक निश्चित मान रखता है, एक निश्चित मान रखता है। तब क्या हो जाएगा, f(x) अंतराल 1 से 5 में संतत है। इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे आप 1 2 3 4 5 उसके बीच में कोई भी संख्या लेंगे और इसमें आप रखेंगे, जैसे ये लिखा है आपका कर्णी 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कर्णी हो गया, ये 25, एक्स के बदले अगर 1 रखेंगे तो 1 एकम 1 होगा, 25 में से 1 गया 24, तो कर्णी 24, देखिए क्या हो गया, ये ऋणात्मक वाला नहीं होना चाहिए ना, तो कर्णी 24 एक निश्चित मान हो गया। अब जैसे मान लीजिए 25, एक्स के बदले 2 रखिए, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 25 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 21। क्लियर हुआ, ऐसे ऋण वाला नहीं आना चाहिए, ऋण 24 ऋण 21, नहीं तो क्या हो जाता है काल्पनिक संख्या, फिर वो होगा ही नहीं। क्लियर हुआ, या अनंत नहीं आना चाहिए। तब यहाँ से ये हो गया संतत है। दूसरा कंडीशन क्या करेंगे, इसको अवकलन करेंगे, तो f(x), तो इसका अवकलन होगा आपका, इसको अवकलन कर लेंगे इस प्रकार, इसका अवकलन जैसे करेंगे, जैसे लिखा है कर्णी 25 माइनस एक्स स्क्वायर, अवकलन करेंगे d/dx लगाएंगे, अभी अंदर वो सबको t मानना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा d/dt और कर्णी t, फिर d/dx हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कर्णी t का अवकलन होता है 1/2 कर्णी t, यहाँ से 25 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो यहाँ से देखिए कितना बचा इसमें -2x/2, और t का मान फिर से रख देंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो -x/कर्णी 25 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। इसी को लिखना है अवकलन के रूप में, ये हो गया आपका -x/कर्णी 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना है। अब ये क्या है, इसमें भी अगर x के बदले आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिए, 1 और 5 के बीच में संख्या, तो ये भी क्या एक निश्चित मान रखता है, इसमें भी अनंत नहीं आएगा और न ही ये काल्पनिक संख्या होगा। तब ये क्या हो जाएगा, यह अंतराल 1 से 5 में अवकलनीय है। तीसरा क्या है, fa बराबर fb, तो ये वाला आपका 1 क्या है, a का मान है, 5 क्या है, b का मान है। अब यहाँ x के बदले 1 रखेंगे तो f1, x के बदले 1 रखेंगे तो कर्णी 25 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 एकम 1 और 25 में से 1 गया 24, तो कितना है कर्णी 24। अब रखेंगे x के बदले 5, तो ये हो जाएगा आपका f5 बराबर कर्णी 25 माइनस x के बदले 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, अब 5 पंचे 25 होगा, 5 दूनी 10 नहीं करना है, 5 गुणा 5 है, 25 में 25 गया 0, तो कितना आ गया कर्णी 24 और 0। याद रखेंगे यही क्या है, fa का मान है और 0 क्या है, fb का मान है, ये और ये एक जैसे नहीं है,
तब ये क्या हो जाएगा, इसलिए F1 बराबर नहीं है F5 के। ये वाला F1 का मान करनी 24, F5 का मान 0, दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग आया। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय लगाएंगे। मध्यमान प्रमेय से तो फार्मूला लगाएंगे एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। एफ डैश सी किसको लेंगे, जो अवकलन किए उसको, तो अवकलन ये वाला है। यहाँ x के बदले c लिखना है, यहाँ पर c लिखना है, यहाँ पर c, तो क्या हो जाएगा माइनस सी बटा करनी 25 माइनस सी स्क्वायर, तभी हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर लिखेंगे माइनस सी बटा करनी 25 माइनस सी स्क्वायर। ये एफ डे सी का मान है। एफ बी का मान क्या है ये बताया, एफ बी का मान 0, एफ ए का मान करनी 24 बटा बी माइनस ए, तो बी का मान यहाँ से, बी का मान 5, ए का मान 1, ये हो जाएगा 5 माइनस 1, 5 में से 1 कितना बचेगा 4, ये हो गया आपका माइनस करनी 24 बटा 5 में से 1 कितना हो गया 4, कितना आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से कितना आ गया ये माइनस सी बटा करनी 25 माइनस सी का स्क्वायर बराबर माइनस करनी 24 बटा 4। देखिए इसको वर्गमूल को हटाते हैं। वर्गमूल हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करनी पड़ती है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो सब में वर्ग होगा। देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा, ये करनी 25 माइनस सी का स्क्वायर तो पहले से है, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, सब में वर्ग कर रहे हैं। ये माइनस करनी 24 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग सब में करना है ना, सब में वर्ग करेंगे तो वर्ग करते हैं तो माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, इसको याद रखेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ का भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा सी का स्क्वायर बचेगा, ये इतना बचेगा आपका, देखिए सी का स्क्वायर बचेगा आपका, ये सी का स्क्वायर बटा इसमें वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा तो 25 माइनस सी स्क्वायर बचेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, इसमें वर्ग वर्गमूल कट जाएगा तो 24 बचेगा, और 4 दूनी 8 नहीं करना है, 4 गुणा 4 4 चौक 16, क्लियर हुआ, 4 गुणा 4 ऐसे करना है 2 बार, तो 4 चौक 16, और इसका भी वर्ग और वर्गमूल कट गया, माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया। अब इसको कटा देंगे, किसे कटेगा ये 4 छक्के 24 4 चौक 16, ये और कट जाएगा 8 3 24 8 दूनी 16, डायरेक्ट इसको कटा देते हैं 8 से, तो हो जाएगा आपका 8 3 24 और 8 दूनी 16, तो ऊपर में 3 और नीचे में कितना बच गया 2। अब इसको तिरा गुणा करेंगे, यहाँ से इसका तिरा गुणा होगा, 2 का गुणा इसमें होगा तो 2c का स्क्वायर होगा बराबर, ये इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 कोष्टक में हो जाएगा 25 माइनस सी का स्क्वायर 2c का स्क्वायर, तो 2c स्क्वायर हो गया, 25 दिया 75, तीनों सी स्क्वायर को गुणा करेंगे तो 3c स्क्वायर। अब सबको इधर पक्ष इसको इधर ले आते हैं, तो 2c स्क्वायर हो गया, ये माइनस उल्टा प्लस 3c स्क्वायर बराबर 75, तभी जुड़ जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5c का स्क्वायर बराबर 75, सी स्क्वायर का मान निकालेंगे, 5 कहाँ आएगा इसके नीचे में, तो 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 15 पंचे 75, तो सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 15। तो सी का मान निकालेंगे तो वर्ग पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाता है वर्गमूल, क्लियर हुआ। वर्गमूल का मान किसमें होता है प्लस और माइनस में होता है, तो 15 को वर्गमूल निकालेंगे किससे भाग विधि से, तो भाग विधि बताया इसलिए आपको भाग विधि सीखना पड़ेगा, क्योंकि 16 रहता है तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, गुणनखंड विधि से निकाल, लेकिन 15 है तो भाग विधि आपको सीखना पड़ेगा। ये 15 है तो जैसे बताया ये 15 है, तो इसको वर्गमूल निकालना है तो दशमलव करके ऐसे जोड़ा जोड़ा ले लेना, क्योंकि दशमलव के 3 स्थान तक शुद्ध मान रहता है, उसको निकालते हैं। तो अभी जोड़ा में है तो ऐसा संख्या लेना है कि उसी का पहाड़ा उसी में पढ़े और 15 से ज़्यादा मत हो। जैसे इसमें लेते हैं 2 दूनी 4 3 तिया 9 4 चौक 16, तो 4 ज़्यादा हो जाएगा 3 लेंगे, 3 तिया 9, तो 15 में से 9 हो गया 6। अब जिसको लेते हैं उसको जोड़ते हैं, 3 को जोड़ेंगे 3 3 6, यहाँ दशमलव लगाएंगे और 2 शून्य को उतारेंगे।
अब यहाँ पर इस 3 का महत्व नहीं है। अब देखिए इसमें ऐसा संख्या लेना है कि ये 600 से ज़्यादा मत हो। क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम लेते हैं कुछ भी, जैसे लेते हैं मान लीजिए 9 लिख देते हैं, तो 9 ने 81 की 1, 9 यहाँ भी 9 ना, 9 ने 81 की 1 8 और 9 छक्के 54, 54 6 60 तो 62। देखिए ज़्यादा हो रहा है, क्या ले लेंगे 8 ले लेंगे 8, तो 8 अट्ठे हो जाएगा आपका 64, 64 की 4 6, 8 छक्के 48, 48 2 50 4 54। ऐसे करके आप बनाएंगे तो देखिए क्या आ रहा है आपका 3.8 आ रहा है, समझ लीजिए 3.8। और जबकि इसका अंतराल कितना है, इसका जो अंतराल है 1 से 5, प्रश्न में बोला है अंतराल, तो देखिए ये 3 जो है 1 से 5 के बीच में आता है कि नहीं आता है, तो कर्णी 15 क्या है इसके बीच में है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस प्रकार, जो कर्णी 15 है माइनस में नहीं लेंगे, इसका प्लस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो C बराबर इसका प्लस वाले को लेना है, कर्णी 15 इसका अवयव है 1 से 3 के बीच में। क्लियर हुआ? क्योंकि माइनस को लेंगे, देखिए 2 ठो है, एक बार अगर लेंगे आप प्लस कर्णी 15 और एक ठो लेंगे माइनस कर्णी 15, तो माइनस वाला है क्या 1 से 3 के बीच में, तो पूरा प्लस है ना, तो माइनस वाले को नहीं लेना है, किसको लेना है प्लस वाले को लेना है, ये 1 से 3 के बीच में है, तो लिख दें लास्ट में अतः लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आपको पक्षांतर करने अच्छे से आना चाहिए, प्लस माइनस का ज्ञान होना चाहिए, गुणा कहाँ पर करना है, जोड़ना कहाँ है, घटाना कहाँ है, और ये वर्गमूल विधि से, जो भागफल विधि से वर्गमूल निकालने आपको आना चाहिए, फिर आपसे आसानी से बन जाएगा। रोले का प्रमेय और इसमें आपका लैग्रांज के प्रमेय में आपको बस ध्यान देना है, वो किसी भी कंडीशन जो मान रखते हैं वो अनंत नहीं होना चाहिए और काल्पनिक संख्या नहीं आना चाहिए। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्झरि